हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी अपूर्ण वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कठिन प्रश्न है। अगर मैं ही आपसे पूछूं कि √3 का मान क्या है तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आप जानते ही नहीं हो तो बताओगे कैसे। किसी से भी पूछिएगा √7 का मान क्या होगा, नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर उससे आप पूर्ण वर्गमूल किसी से पूछो यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे रूट आपका 9 का मान क्या होगा बता देगा 3 होगा, √4 का मान कितना होगा 2 होगा, क्योंकि ये चीजें सभी को निकालने आती हैं। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जो अपूर्ण वर्गमूल होते हैं, उन्हें कैसे निकाला जाएगा ये सबसे बड़ी समस्या होती है। जैसे √2 का मान क्या होगा, √3 का मान क्या होगा, √7 का मान क्या होगा, √15 का मान क्या होगा, √45 का मान क्या होगा, √95 का मान क्या होगा। ये सारे क्या हैं, अपूर्ण वर्गमूल हैं। यानी ऐसी किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करो तो ये संख्याएं नहीं प्राप्त होंगी, इसीलिए क्या है, ये अपूर्ण वर्ग हैं, यानी किसी भी संख्या का क्या है, वर्ग नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आराम से सीखेंगे। ये एक छोटा सा फार्मूला है, अगर यह आपको नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं समझाता हूं, इसके बाद मैं बगैर फार्मूले को समझाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए सूत्र क्या है, √x फिर प्लस माइनस y/2√x लिखा है। 2√x का मतलब 2 है, ये वाला रूट जो x था वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फार्मूला हमें लगता है कि सभी बच्चों को याद हो गया होगा, क्योंकि काफी छोटा फार्मूला है। अब जैसे मैं प्रश्न को बताऊंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमें √2 का मान निकालना है, किसका, जैसे हमें √2 का मान निकालना है कि क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, ये जो √2 लिखा है और ये फार्मूला आपका क्या है, √x प्लस माइनस y/2√x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर √x की यहाँ पर आपको क्या लिखना है जानते हो, जो √2 के पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। जैसे √4 जो है वह 2 के पास में है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो आपको करना क्या है, √x की यहाँ पर हमने √4 लिखा। अब आपको 4 में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए, तो यहाँ पर माइनस वाला चिन्ह लेंगे। इसके बाद अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी y की यहाँ पर 2 आ चुका है। यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाना, 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखना, और √x की यहाँ पर क्या लिखना है, √4 लिखना है। क्या लिखना है, √4। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे, √4 का मान कितना होता है, कहोगे आप 2 होता है, क्योंकि √4 अगर कहीं पे लिखा है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। जब रूट के अंतर्गत 2 सेम संख्या होती है तो ये रूट के बाहर आ जाती है, तो इसका मान √4 का मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो √4 का मान 2 आ गया, माइनस का चिन्ह लगाओ, 2 से क्या 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, तो 1 बटे कितना आ जाएगा, √4 का मान फिर से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये भिन्न का घटाव बन चुका है, इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 3, 3 बटे कितना आ चुका है 2, 3 में 2 से भाग दे दो कितना आ जाएगा, 2 के 2 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाकर 0 उतारो, 2 पंचे कितना आ जाएगा 10, 1.5 इसका क्या फाइनली आंसर आएगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, सेम यही फार्मूला अपनाओगे, काफी आराम से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए इन्हें फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिएगा, रफ कॉपी पर नोट करिएगा, और अगर मैथ का कोई फेयर कॉपी हो तो उस पर जरूर नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। जितनी भी परीक्षाएं आप अपने जीवन में दोगे, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। चलिए मैं अगला प्रश्न कराता हूँ। अगला प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है, √3 का मान क्या होगा। तो मैं क्या बताया था, सबसे पहले आप इस तरह से रूट का चिन्ह लगाना। अगर जिन बच्चों को बगैर फार्मूला दिमाग में रहेगा तो अच्छी बात है, वरना इस वाले प्रश्न को बगैर फार्मूला को ध्यान में रखकर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर √3 है तो आप रूट का चिन्ह पहले बनाना। अब √3 के पास कौन सी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 9, √9 का मान आराम से निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। √4 का भी मान आराम से निकल आएगा। तो √4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका √4 का मान कितना आता है, 2 आता है। तो √3 के पास 4 जो है ज्यादा नजदीक है, यहाँ पर हम रूट के अंतर्गत 4 लिखेंगे। 4 में से क्या घटाओ कि 3 आ जाए, 1 घटाओगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बटे का चिन्ह था और यहाँ पर 2√x था, तो 2 लिखना। √x यहाँ पर लिख लेना, √x का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लेना। जब इसे आप सॉल्व करोगे, √4 का मान कितना होता है, 2 होता है,
और यहाँ पर देखिए 1 कितना हो जाएगा, √4 का मान 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 करोगे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 में कर लेना, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 7, 7 बटे कितना आ चुका है 4। अब अगर आप 7 में 4 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार लेके जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 एकम कितना होगा 4, घटाओगे कितना आएगा 3, दशमलव बढ़ाकर 0 उतार लोगे तो बन जाएगा 30, 4 सतह कितना हो जाएगा 28, फिर बन जाएगा 20, फिर 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, नहीं 20 है तो 4 पंचे 20 डायरेक्ट कर जाएगा, 1.75 यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से सवाल आएगा आप इसी तरह से इसे लगाइएगा, काफ़ी आराम से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, ये जो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं √4 -1/2 √4, ये देखिए एक प्रकार का ट्रिक है जिससे इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। अगर ये प्रक्रिया देखोगे तो आपको हल्का सा गलत दिखाई देगा सॉल्व होता हुआ, लेकिन ये एक प्रकार का ट्रिक बनाया गया हुआ है जिसके माध्यम से हम आराम से उत्तर को सही निकाल सकते हैं। ये जो उत्तर आते हैं √2 √3 यानी जो अपूर्ण वर्ग नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं हैं उनका अप्रॉक्स वैल्यू आती है, बातें समझ में आई, यानी ये आपकी लगभग सही रहती हैं। चलिए अगला वाला प्रश्न आपको समझाते हैं। तो अगला प्रश्न बन रहा था √7, इसको मैं SW दे देता हूं क्योंकि अगर छोटी छोटी चीजें आपको घर के लिए देंगे तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा आपको समझाने जा रहा हूं जिससे आप अच्छे से हर एक चीज समझ पाओ। √15 का मान क्या होगा, अगला सवाल आपका है √15 का मान कैसे निकालोगे। तो आपको करना क्या है, इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या खोजनी है। तो 4 चौक कितना होता है 16, तो 16 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर √16 लिख लेना। 16 में से क्या घटाओ कि 15 आ जाए, आप कहोगे 1। अब यहाँ पर 2√x है तो 2 कितना हो जाएगा, √x का मान 16 है तो 16 का वैल्यू कितना होता है √16 का 4 होता है, तो 2 × कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान देने की बात है, √16 का मान कितना होता है 4 होता है, -1 बाई कितना हो जाएगा 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब 8 का गुणा अगर आप 4 में करोगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 में से घटाओगे कितना आ जाएगा 31, 31 बटे कितना आ चुका है 8 आ चुका है। अब इसे आप अगर काट पीट के सरल करोगे तो 4 बार लेके जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 31 में से 24 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 24 था तो 7 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7, तो बन जाएगा कितना 70, तो 8 9 कितना हो जाएगा 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितना बार लेके जाएंगे 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। फिर बचेगा आपका कितना 6 बचेगा, बन जाएगा 60, तो आप कितनी बार लेके जाओगे 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। बस दशमलव के 2 अंक बाद लेके जाके छोड़ देना, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप सेम यही तरीका अपनाइएगा, आपका 100% आंसर जो होगा सही होगा। चलिए अब आपको थोड़े बड़े बड़े प्रश्न कराते हैं जिससे हर एक चीज आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। इसे जरूर आप कॉपी पे नोट कर लेना, बार बार बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए √27 है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं कठिन बताता हूँ, जैसे √89 का मान आपको निकालना सिखाते हैं। ये आपका 8वां वाला प्रश्न है। रूट आपका कितना है 89 है, इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपको क्या है इस तरह से रूट का चिन्ह बनाना है। इसके पास कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 9 9 81, 81 का मान आप निकाल सकते हो। √81 का मान कितना होता है 9, तो यहाँ पर आप इस तरह से 81 लिख लेना। अब 81 में कितना जोड़ा जाए कि 89 आ जाए, तो आप कहोगे 81 में अगर आप 8 जोड़ दोगे तो 89 आ जाएगा। अब यहाँ पर बटे कितना होता है 2 रूट कितना होता है a होता है, तो a का मान कितना है √81, तो 81 लिख लो। अब इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा √81 का मान 9 आ जाएगा, प्लस आपका कितना आ जाएगा 2 से 8 काट सकते हो, 2 के 2 2 चौके 8। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 बटे आपका आ जाएगा √81 का मान 9 होता है, 9 9 कितना हो जाएगा फिर से आपका 81 हो जाएगा। 81 में 4 जोड़ दोगे कितना बन जाएगा 85, 85 बटे कितना आ चुका है 9। अब 85 में अगर आप 9 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 9 8 72, 9 9 कितना हो जाएगा 9 9 कितना हो जाएगा 81। अब 85 में से 81 घटाओगे बन जाएगा 4, तो वो 40 बन जाएगा, तो 9 5 45 ज़्यादा हो जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36, तो 40 में से 36 घटाओगे फिर से 4 आएगा, अब वो फिर से 40 बन जाएगा। फिर 9 चौक 36 ले जाना, दशमलव के 2 अंक के बाद ले जाकर छोड़ देना,
9.44 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। उसी तरह से रूट 51 का भी मान निकल आएगा। किस तरह से निकलेगा, रूट 51 के पास कौन सी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो रूट 51 के पास आप लेके जाओ 7 सते 49, 49 जो है 51 के आसपास है, उसका भी मान आप आराम से निकालोगे। ध्यान से सब चीज़ों को समझना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ को समझोगे तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर रूट 51 लिखो इस तरह से। अब इसके पास ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, आप कहोगे 49 है। अब 49 में कितना जोड़ दो, 51 आ जाए, आप कहोगे 2 जोड़ दोगे तो 51 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करोगे तो 7 आ जाएगा, प्लस आपका 2 से 2 कटेगा, 1 बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर से 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 49 में जोड़ दोगे 50 बटे कितना आएगा 7, 50 में 7 से भाग दोगे 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, बचेगा 1 बन जाएगा 10, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7.14 इसका क्या आएगा उत्तर आएगा। तो बस आपके दिमाग में अगर फार्मूला रहेगा तो आप किसी का भी आराम से निकाल सकते हो। बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आराम से निकालते हैं अपूर्ण वर्ग संख्याओं का। ये भी आपका HW रहेगा। और बस ये रूट 51 को तो मैंने बता दिया। अब आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कैलकुलेशन आपका फास्ट बनेगा, उतना ही जल्दी से आप सवालों को कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।